क्या हाल सभी का? बढ़िया। ठीक है, तो आज हम अलजेब्रा सेक्शन के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। ये लेक्चर अपना सेकेंड है, लेक्चर सेकेंड। तो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसे ही करके टोटल 6 हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब फर्स्ट का जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये, और इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसके जीरोस क्या होते हैं बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अल्फा और बीटा ये जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब इसके एक तरीके से x की जो वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है, वही जीरोस कहलाते हैं इसके। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन ये देखकर ही समझ आ रहा है कि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये इसका स्प्लिटिंग मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, तो x की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो क्या है बेसिक्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म लिख लो, सेकेंड टर्म लिख लो। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8x², है ना। -8x² आया। अब अपने को दो ऐसा टर्म ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करो तो -8x² आए, और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो -8x² आए, और इस दोनों को अगर प्लस कर दो आपस में या फिर माइनस कर दो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। मतलब अगर प्लस करो या माइनस, कुछ भी करो, दोनों में से एक चीजें, तो ये आनी चाहिए बीच वाली -2x आनी चाहिए। वो दो टर्म अपने को ढूंढना है ना, ऐसा। तो क्या आएगा वो दो टर्म, मान लो मैंने -2x और एक +4x रखा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -8x² आया। बिल्कुल सही, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको प्लस करके देखो, इसको प्लस करोगे आपस में तो क्या आएगा, 2x आएगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर ये साइन है प्लस का, तो +2x आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, -2x। तो मतलब ये अपन ने जो टर्म लिया ये क्या है, रॉन्ग एजम्पशन आ गया अपना। तो अपने को कुछ और एजम्पशन लेने पड़ेंगे। क्या लोगे दूसरा एजम्पशन, अभी -2x लिया था, अब एक काम करो 2x ले लो प्लस में और -4x ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में है, अपने को चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पहले माइनस लिया था, अब इसे माइनस लिया था कि ये ग्रेटर वैल्यू के सामने वाली ही साइन आती है। तो इसी हिसाब से मैंने ऐसा सोच के किया। तो -8x आया स्क्वायर, ठीक है, -4x को प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यानी 2x आया। ठीक है, और साइन क्या है, माइनस का माइनस लगा दिया, यानी इस दोनों को हमने प्लस किया तो -2x आया। देखो -2x आया, यानी कि इस दोनों टर्म को सॉल्व किया, प्लस किया तो ये आया, यानी इसकी जगह हम ये दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वही करने वाले हैं, यानी इसके जगह हम वो दोनों लिखेंगे, x² क्लियर, प्लस इसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, ये दोनों टर्म क्या है, +2x, ठीक है, -4x -8 क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो, x इस दोनों में कॉमन ले लो, x आया, +2 आया क्लियर, इस दोनों में -4 कॉमन आया, क्या है, -4 कॉमन लिया तो क्या है, अब यहाँ से माइनस यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस बचा, 2 आया क्लियर। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x + 2 है, तो x + 2 कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे, x बचा, फिर क्या बचा, -4 बचा, इसमें -4 बचा, = 0 क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन बन रहा है, अगर इसे दो सेट में सॉल्व कर लो, क्योंकि अपने को x फाइंड करना है, नहीं हाउ कंडीशन में, क्लियर, यानी इसे दो बार लिख लो। क्यों लिख रहा हूँ, अपने को दो कंडीशन में फाइंड, देखो अगर मान लो इस पूरे को इस साइड करते हो, डिवाइड करते हो, यानी x + 2 0 डिवाइड बाय x - 4, पूरे इनटू में है ना, तो पूरे डिवाइड में आ गया, तो 0 बाय समथिंग 0, तो x = -2 आ गए एक। ठीक है, सेकंड क्या है, अब x - 4 को इस साइड किया था, अब x - 2 को इस साइड कर दो, तो x - 4 = 0 डिवाइड बाय x + 2, होल डिवाइड में आ गया, होल इनटू में था। अब x = ये पूरा 0 आ गया, और ये माइनस इधर आया तो प्लस,
मतलब दो जीरोज मिल गए। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरोज होगी, यानी कि एक, और जीरोज को अपन अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, यानी अल्फा -2 आ गया, और एक बीटा से इंडिकेट करते हैं, बीटा कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर? ठीक है, तो यानी कि हमने जीरोस फाइंड आउट कर ली इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कि अपन को जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका रिलेशन क्या है, किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि रिलेशन तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखना है कि इसके सबके लिए अलग अलग रिलेशन आते हैं। मतलब ये तीन इक्वेशन बेसिकली देखा पॉलिनोमियल में, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 4x + 9 = 0, मतलब x⁻1 है, मतलब लीनियर है। ठीक है, उसके लिए रिलेशन जो है जीरोज और कोफिशिएंट के अलग आएंगे। फिर दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर वाला, ये खुद ही क्वाड्रेटिक है। पावर अगर x पे 2 है तो क्वाड्रेटिक। उसके लिए रिलेशन जीरोस के और कोफिशिएंट के अलग आएंगे। और एक होता है क्यूबिक, मतलब ax³ एग्जांपल ले लो, 9x³ + 4x² + 5x + 9 = 0, ऐसा कुछ ले लिया तो x पावर क्या है 3 है, मतलब ये क्या है, क्यूबिक के इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने बताया लीनियर के अलग आएंगे रिलेशन, क्वाड्रेटिक के अलग, और क्यूबिक के अलग आएंगे रिलेशन। क्लियर? तो अब हम किसके देखने वाले हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक के। तो क्वाड्रेटिक का क्या रिलेशन होता है, देखो जीरोस के और कोफिशिएंट के रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन आते हैं अल्फा + बीटा। अभी बता दिया जीरोस ये दोनों हैं, अल्फा और बीटा जीरोस है, तो अल्फा + बीटा = क्या होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो अल्फा + बीटा = अब ये आप अपन को टेंशन रहेगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। ठीक है, तो ये देखो बताता हूँ, ये कैसे निकालोगे, इसे साइड में रफ करना है अपन को पेपर में, एग्जाम में। ठीक है, और इसे हटा देना, रिमूव करना रफ करके। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो, और लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे चाहो तो पेपर में कंटिन्यूटी लिखे, ऐसे लाइन देकर लिख सकते हो, चलेगा। तो इसको अपन निकालना है ax²। ठीक है, ये लिख दिया = 0। अब क्वाड्रेटिक बेसिक इक्वेशन क्या होता है, x² + bx + c = 0। a क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे 1, a = 1, b = क्या है यहाँ पे -2, देखो यहाँ -2, कंपेयर करूँ, x है तो b = -2। फिर c = क्या है यहाँ पे 8 है, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर? c कांस्टेंट है, a और x जो है वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, वह और ये a b c कहा जाए तो रियल नंबर है, यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट। चलो ठीक है, तो ये अब आया। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x चेक करो, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b है, तो लिख दो b, माइनस है तो माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट क्या है a है, तो a लिख दो। ठीक है, अब अपना b की वैल्यू क्या है -2, माइनस ऑलरेडी है और माइनस लिख दिया, ऑलरेडी था तो फॉर्मूला से, और b की वैल्यू -2 लिख दिया, a की वैल्यू क्या है 1 है, लिख दिया, यानी 2 आया। अल्फा + बीटा = 2 आया। क्लियर? अब एक ये तो आया, लेकिन ये इसके लिए आया। क्लियर? मतलब मेरा ये कहना है कि इसको, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अभी क्या है, रिलेशन मैंने बता दिया जीरोस के और कोफिशिएंट के, ये कोफिशिएंट और जीरोस के बीच ये रिलेशन बता दिया। अब इसको वेरीफाई करना है अपन को। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है -2 है, -2 लिख दो, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, लिख दिया, = अब b क्या है देखो -2, माइनस लिख दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -2, a क्या है 1 है, 1 लिख दिया, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आया, इसे भी सॉल्व करें तो 2 आया, यानी कि दोनों इक्वल है। मतलब हाँ, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्लियर? आया क्लियर? ठीक है, अब दूसरा और एक रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक का, ये तो प्लस का सम ऑफ रिलेशन हो गया। अब एक प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब एक जीरोस अल्फा, दूसरा जीरोस बीटा, इसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, सी है, सी है ना कॉन्स्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, ए है, यानी सी बाई ए। क्लियर। अब अल्फा क्या है यहाँ -2, बीटा क्या है यहाँ 4, इक्वल टू सी क्या है -8, ए क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो -8 इक्वल टू -8, मतलब ये क्या होगा, यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, दोनों रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। किसने वेरीफाई किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने वेरीफाई किया। ठीक है, और इसके जीरोस भी अपन को फाइंड आउट हो गए। क्लियर, तो बहुत ही आसान था ये।